हेलो फ्रेंड्स, हम आपको आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। इसमें आपको एनटीपीसी, सीटेट, पीसीएस, टेट, पुलिस, रेलवे, बैंक आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए आसान ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, जैसे है कि 2 पर घात लगी है कितनी 2020। अब इसको हम कितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका सबसे पहले आप रूल समझ लीजिए जिस पर आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले ये जो पावर है, इस पावर को आप 4 से डिवाइड कर दो। क्या करोगे? 4 से डिवाइड कर दो, यानी 4 से भाग दे दो। जब आप 4 से भाग दोगे कितना आया? देखो, ये हो गया आपका, यहाँ पर शेषफल कितना आया? 0 आ गया। ये कितना आ गया? शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो आंसर कितना आएगा? 6। आपको यही ध्यान देना है, अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 6 होगा, और अगर 1 होगा तो 2, अगर 2 होगा तो 4, और अगर 3 होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8। इसी को आप याद कर लीजिए। अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई का अंक 6, और अगर 1 आता है यानी 1 आता है तो इकाई का अंक 2, और अगर 2 आता है तो 4, और अगर 3 आता है तो 8। लेकिन ये शर्त है कि जो ये पावर है वो 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, यानी 0 से बड़ी हो। इसको आप ध्यान रखना कि ये जो 2 की पावर है वो 0 से बड़ी हो। अगर 2 की पावर ही 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। एक अपवाद आप समझ लीजिए, अपवाद समझ लीजिए, अगर 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ये आप इसको समझ लीजिए। बाकी आप यहाँ पर भाग देंगे, और आपका अगर शेषफल 0 आता है तो 6 होगा। तो इस हिसाब से आप बहुत ही जल्द इसका आंसर पा सकते हैं। तो इसका आंसर ये क्या हो गया? 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है 2 पर पावर लिखा है 6065, 6065 में इकाई का अंक क्या होगा? ये भी एनटीपीसी और सीटेट परीक्षाओं में आ चुका है। तो देखिए, इसमें आप बस वही फिर 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब इसको आप 4 से भाग दे दीजिए। जब आप 4 से भाग देंगे तो जितनी जल्दी आप भाग दे लेते हैं, देखिए, देखो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 1। ये शेषफल है, शेषफल 1 आ गया। तो 1 आया तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। आपको बताया गया है कि अगर शेषफल 0 आता है तो 6, 1 आता है तो 2, 2 आता है तो 4, और 3 आता है तो 8। तो यहाँ पर इसका शेषफल 2 आया है, सॉरी, इसका शेषफल 1 आया है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2। शेषफल
यहाँ पर आया 1, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब इसका आंसर 2 सही है। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देखिए। 2007 में इकाई का अंक होगा। तो देखिए अब 2007 को 4 से भाग दे दीजिए। देखो कितना शेषफल आया, 3 शेषफल आया। कितना आया, शेषफल आपका आ गया 3। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, अगर शेषफल 3 है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8, क्योंकि आपको ये रूल बताया गया है कि शेषफल और इकाई का अंक, अगर शेषफल 0 तो 6, 1 पर 2, 3 पर 8, 0 पर 6, 1 पर 2 और 2 पर 4 और 3 पर 8। ये बार बार बताया जा चुका है, इसे आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर शेषफल 3 आया है, तो शेषफल अगर 3 आया है तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8। तो ये आपका क्वेश्चन सही है, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से एक क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, इसे आप सॉल्व करके कमेंट में भेजिएगा, इसमें कौन सा सही होगा। 146 146 में इकाई का अंक होगा, इसे आप कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। तो हम समझेंगे कि आपको हमने जो पढ़ाया है वो आपके समझ में आ गया है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। हिंट में क्या है, अगर शेषफल अगर 0 आता है तो इकाई का अंक कितना आएगा 6, और अगर 1 आता है तो 2 आता है तो 4, और अगर 3 आता है तो 8। ये मैं हिंट दे रहा हूँ, इसको आप जो है कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट ट्रिक है। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।